नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती पर लाल कृष्ण आडवाणी और गुलाम नबी आजाद समेत कई नेताओं ने उन्हें संसद भवन में फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। अंतरिम बजट से पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री को खत लिखकर वकीलों और उनके परिवार के लिए 20 लाख के इंश्योरेंस समेत दूसरी सुविधाओं की मांग की। राजस्थान के अलवर में भीड़ के हमले में मारे गए उमर खान के बेटे समेत 6 लोगों को पुलिस ने गो तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के पास गुरुग्राम में बाइक सवार एक लड़के ने चेकिंग के लिए रोके जाने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बदतमीजी की। इतना ही नहीं, आरोप है कि बदतमीजी करने से पहले उस लड़के ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर बाइक चढ़ाने की कोशिश भी की, लेकिन किसी तरह पुलिस ने उसे रोक लिया, जिसके बाद वो लड़का गुस्से में आ गया और लाइसेंस नहीं होने पर भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को दादागिरी दिखाने लगा। करते चला कर कितने का कर सकता है? लाइसेंस नहीं है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी को रौब दिखाते हुए लड़के ने उसे अपने पिता के पुलिस विभाग में होने की धमकी दे डाली। मेरे फादर में न्यू में पोस्टेड है, बात करवा दूंगा। हाँ। चेकिंग के दौरान जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने लड़के के बिना हेलमेट बाइक चलाने पर सवाल खड़े किए तो ये लड़का और भड़क गया। रुक जाओ हेलमेट बिना हेलमेट मैं करता हूँ यहाँ पे। लड़के ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को धमकाने के लिए अपने मोबाइल से किसी को कॉल भी लगाया और फोन पर एक आदमी को पूरे मामले की जानकारी दी। इस दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी और लड़के के बीच जमकर बहस भी हुई, जिसे देखकर वहां कुछ लोग जमा हो गए, लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी अपनी बात पर अड़ा रहा और लड़के की बाइक के कागजों की जांच करने के बाद कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद लड़के का गुस्सा और बढ़ गया और उसने फिर बदतमीजी करनी शुरू कर दी। ठीक से ही बोल रहा हूँ मैं। मामले को बढ़ता देखकर वहाँ मौजूद एक बुजुर्ग ने लड़के को शांत कराया। दिल्ली के लाल किले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती पर एक म्यूजियम का उद्घाटन किया। म्यूजियम में सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से जुड़ी चीजों को रखा गया है। साथ ही कई तस्वीरों के जरिए सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी के बारे में भी बताया गया है। म्यूजियम में पीएम के साथ सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस भी मौजूद थे, जिन्होंने पीएम को म्यूजियम में रखी चीजों के बारे में जानकारी दी। पीएम ने सुभाष चंद्र बोस की टोपी को हाथ में लेकर देखा और कुछ देर बाद उसे वापस रखकर आगे बढ़ गए और सुभाष चंद्र बोस की तलवार देखने लगे। पीएम ने उस कुर्सी को भी देखा जिसका इस्तेमाल सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जिसके बाद वो म्यूजियम की लॉबी में पहुंचे और दीवारों पर लगे नेताजी की बड़ी बड़ी फोटो देखकर दूसरे कमरे में चले गए। वहाँ उन्होंने एक लकड़ी की बेंच पर बैठकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बनी डॉक्यूमेंट्री देखी। पीएम ने सुभाष चंद्र बोस और आईएनए से जुड़े कई डिजिटल दस्तावेजों को भी देखा, जिसके बाद उन्होंने आईएनए के कुछ पूर्व सैनिकों से मुलाकात भी की। ईवीएम हैकिंग विवाद में बीजेपी कार्यकर्ता तेलंगाना के सभी 31 जिलों में कपिल सिब्बल के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे। सिब्बल ने इस मामले में तेलंगाना के बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी का नाम लिया था, जिसके बाद बीजेपी ने केस दर्ज कराने का फैसला लिया और दावा किया कि ईवीएम विवाद में कांग्रेस का दांव उल्टा पड़ गया। उनकी हार सुनिश्चित है। ईवीएम पे जो हैकिंग हॉरर शो है, उससे वो पहले तो देश को डराना चाहते थे, अब देश को तो डरा नहीं पाए, वो खुद डर गए। वहीं बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी इस मामले में कांग्रेस की भूमिका पर शक जताया। कांग्रेस जांच ईवीएम आया कब था? ईवीएम आया कब था? ये भी तो सोच लीजिए। लेकिन कांग्रेस चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए ईवीएम विवाद की जांच की मांग पर अड़ी रही। देश में विसिल ब्लोअर का कानून है, आप उसको डरा धमका नहीं सकते, बल्कि उसके बयानों के आधार पर सही ढंग से उसकी छानबीन करनी चाहिए। दारूल उलूम देवबंद ने अपने छात्रों को 26 जनवरी या फिर उससे एक दिन पहले बाहर निकलने और यात्रा से बचने की हिदायत दी है। दारूल उलूम देवबंद ने छात्रों की सुरक्षा का हवाला देते हुए अजीबोगरीब फरमान जारी किया और गणतंत्र दिवस के दौरान अपने छात्रों को ट्रेन से सफर नहीं करने का निर्देश दिया। 26 जनवरी के रोज खासतौर से ट्रेनों से या किसी भी यात्रा से परहेज करें। जबकि मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस फरमान का विरोध करने की बजाय इसे देश के मुसलमानों की सुरक्षा से जोड़ दिया। मुसलमानों को कुर्ता पजामा में देखकर कई दफा लोग छेड़छाड़ करते हैं। ये एनआईए वाले या एटीएस वाले वो 2-4 मुसलमानों को जरूर पकड़ते हैं। लेकिन हिंदू धर्म गुरुओं ने इस फरमान पर सवाल खड़े करते हुए इसके पीछे किसी बड़ी आतंकी साजिश का शक जता दिया। क्या उनकी कोई योजना है ट्रेनों में बम फोड़ने की? 26 जनवरी के दौरान इनकी कोई योजना होगी या इनको कुछ पता हो कि कोई आतंकी गतिविधि करने वाले हैं? जबकि बीजेपी ने इस पूरे मामले पर बेफिक्री जताते हुए लोगों से इस पर ध्यान न देने की अपील कर डाली। फतवों की दुकानें चल रही हैं, जैसे सब्जी ठेले पे बिकती है उसी तरह से वो फतवे बेचते रहते हैं।
दारुल उलूम देवबंद का दावा है कि पिछले कुछ वक्त से उनके छात्रों के साथ जांच के नाम पर बुरा व्यवहार किया गया। इसी वजह से उन्होंने निर्देश दिया, जिसके मुताबिक 26 जनवरी के मौके पर ध्वजारोहण के बाद सभी छात्र दारुल उलूम वापस आ जाएं और ट्रेनों में सफर ना करें। साथ ही सभी छात्रों को सख्त हिदायत दी गई है कि ऐसे मौके पर किसी भी सार्वजनिक जगह पर जाने से बचें, क्योंकि इस दौरान जांच होती है, जिससे छात्रों के मन में डर और खौफ पैदा होता है। इतना ही नहीं, छात्रों से यात्रा के दौरान किसी तरह के बहस में ना पड़कर सब्र से काम लेने की अपील भी की गई है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी का झंडा पीट बजाने के बाद सलमान खान अपनी सियासत के मैदान में जलवा दिखाने की तैयारी में है। खबर तो यह है कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा सकते हैं और अपना चुनावी सफर कांग्रेस का हाथ थामकर शुरू कर सकते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सचिव राकेश यादव का दावा है कि उनकी पार्टी सलमान खान को मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा सकती है। कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता और शहर की जनता ये मांग कर रही है कि इंदौर से सलमान खान साहब को प्रत्याशी लोकसभा होना चाहिए। सलमान खान के लिए इंदौर की सीट इसलिए चुनी गई क्योंकि उनका जन्म वहीं हुआ था, लेकिन इंदौर की लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि इंदौर लोकसभा सीट पर 29 साल से बीजेपी का कब्जा है और फिलहाल वहां से लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन सांसद हैं। इंदौर से सलमान साहब लोकसभा प्रत्याशी बनते हैं तो इंदौर को एक फिल्म इंडस्ट्रीज का हब बनने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी, युवाओं को बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा। सलमान खान जैसा एक ब्रांड एम्बेसडर आता है, एक ब्रांड नेम सांसद बनता है तो विश्व स्तर पर इंदौर का नाम जाता है, वो एक बहुत बड़ी एक लाभ इंदौर को मिलेगा। सलमान खान के करीबियों के मुताबिक वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है और न ही किसी राजनीतिक दल के संपर्क में है। इसलिए माना जा रहा है कि सलमान के इंदौर से चुनाव लड़ने की खबर कांग्रेस नेता राकेश यादव की कोरी कल्पना मात्र है।